नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का कंटेंट भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे पॉइंट जो आप लोगों ने पहले तो किए होंगे बट शायद इस तरीके से नहीं किए होंगे। चलिए देखते हैं कौन से वो 3 पॉइंट आप लोगों को सीखना चाहिए। और सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को मैं बताने वाला हूं वो है जब आप एक सेल्स बिल बना लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं मान लीजिए कि आपको दिखाऊं तो मेरी इस कंपनी के अंदर कई सारे सेल्स बिल हैं और सपोज करिए मैं कोई एक सेल्स बिल ओपन कर लेता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि सेल्स बिल के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए। बट मान लीजिए कि आप यहां पर एंट्री कर रहे थे और आपने गलती से जो सेकंड प्रोडक्ट लिया वो आपने गलत ले लिया। तो आपको क्या करना है, उस सेकंड प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए आप लोगों को यहां पर एंटर करना है। और एंटर करने के बाद जब आप चाहते हैं कि वो सेकंड प्रोडक्ट आपका रिमूव हो जाए तो इसके लिए आपको एक छोटा सा स्टेप करना है और वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इस सेकंड प्रोडक्ट पे जाएंगे और आपको स्टेप को रिमूव करना है, यानी इस प्रोडक्ट को आपको हटाना है। तो आप इससे स्पेस बार करिए और यहां पर आप एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, सिंपल। और जैसे ही आप एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट आप लोगों का यहां से गायब हो जाएगा और आपका नीचे वाला प्रोडक्ट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना आने वाला प्रोडक्ट रिमूव कर सकते हैं, यानी बीच में कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका एंटर हो जाता है तो आप उसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये था पहला पॉइंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट भी काफी कमाल का है। आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए कि अगर आप मान लीजिए किसी भी सेल्स बिल पर ओपन कर लेते हैं या सेल्स बिल पर एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप सेल्स बिल पर आ चुके हैं और यहां पर आपको सेल्स बिल पे कुछ चेकिंग करनी है और आप चेकिंग करते हुए एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बाहर निकलना होता है तो आप क्या करते हैं, आप या तो एस्केप का इस्तेमाल करते हैं। एस्केप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी टाइम लग जाता है। तो यहां पर मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि आप एस्केप मत करिए। सिंपल सा काम एक मैं आपको बताऊंगा, वो करना है आप लोगों को। यहां पर आप एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट मत करिए। आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है और वो ये करना है कि कंट्रोल क्यू प्रेस करिए। आप कंट्रोल क्यू से उस स्क्रीन से डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे, यानी आप किसी भी स्क्रीन पर हो, आपको उस स्क्रीन से बाहर आना है तो डायरेक्ट आप कंट्रोल क्यू प्रेस करिए, आप वहां से बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल क्यू शॉर्टकट होती है क्विट की, यानी जो भी स्क्रीन आपके सामने खुली है आप डायरेक्ट उस पर कुछ भी बिना एंटर किए आप कंट्रोल क्यू करेंगे तो आप डायरेक्ट उस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, बजाय इसके कि आप एस्केप बटन प्रेस कर रहे हैं। एस्केप बटन प्रेस तो करते हैं लेकिन कई बार एस्केप में काफी दिक्कतें हो जाती हैं और कई एंट्रीज आप लोगों ने गलत कर दी तो आप लोगों का दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल क्यू आपकी काफी मदद कर सकता है। अगर आप कोई एंट्री खोलकर बैठे हैं और वहां से आपको बाहर निकलना है तो बाहर निकलने का सिंपल तरीका है कि आप कंट्रोल क्यू कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट मेरा है फेवरेट, आपको मैं बताना चाहूंगा। तो थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई स्टॉक है और आपको ये जानना है कि उस स्टॉक पर क्या जीएसटी रेट लग रहा है, उस स्टॉक का जो परचेजेस है कितने हुए हैं, वो जो स्टॉक है वो कितना सेल हुआ है, वो किस गोडाउन पर है, वो आपके पास कितना पड़ा है, ये सारी जानकारी अगर आप एक ही बार में देखना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो पॉइंट और कैसे आप आराम से ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद आप यहां लिखेंगे स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी के बारे में आपको बिल्कुल पता होगा, लेकिन अब इसके एक अनोखे पॉइंट के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आइए मैं दिखाता हूं वो अनोखा पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले किसी एक प्रोडक्ट को चुन लीजिए। यहां पे मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट चुन लिया और इसके बारे में सारी डिटेल्स मेरे सामने आ रही है। परचेज कितना किया है, सेल्स कितना किया है, गोडाउन कौन सा है जहां पर ये पड़ा हुआ है, आपको कैटेगरी भी बता रहा है कि किस कैटेगरी का है ये। तो ये सारी डिटेल्स दिखा रहा है, लेकिन कुछ डिटेल्स अभी मिसिंग हैं, जैसा कि जीएसटी रेट क्या लगा है, एचएसएन कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिटेल्स इस पर नहीं आ रही। तो आपको प्रेस करना है यहाँ पर F12, और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शो स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। आपको बस इस पर यस करना है और यस करने के बाद आपको एक मैजिक दिखाई देगा, और वो क्या है आइए देखते हैं। यहां पर यस करते ही आप लोग करें एंटर और आप देखिए दोस्तों आप लोग के सामने आ चुकी है जीएसटी डिटेल्स। आप लोगों को टैक्स इन्फॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है, एचएसएन कोड क्या है, इसका एमआरपी क्या है, इसमें जीएसटी रेट लगा भी है या नहीं लगा है, ये देखिए ना, सब कुछ क्लियर है। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं, चलिए मैं एक और प्रोडक्ट लेके दिखाता हूं आप लोग को। तो देखिए यहां पर है फेंटा 500 ml का, और इस पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इस पर भी दिखाना चाहूंगा F12 प्रेस करके। आप लोग देखिए इसकी स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन को मैं यस कर देता हूं और आपको इस पे डिटेल दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों इस पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एचएसएन कोड भी इसका बता रखा है और साथ में इसका जीएसटी रेट क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन हो रहा है। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज। उसके साथ साथ आप और भी इंफॉर्मेशन यहां पर ले सकते हैं। क्या आप लोग उसका रिमार्क्स भी अगर चेक करना चाहते हैं तो उसे भी यस कर दीजिए। आप इसका डिस्क्रिप्शन भी चेक करना चाहते हैं तो उसे भी यस कर दीजिए। आप जानना चाहते हैं कि इसकी ऑर्डर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या इसका ऑर्डर करने का समय आ चुका है या नहीं है, तो ये भी आप यहां से जान सकते हैं। इसके लिए आपको इसको भी यस करना होगा, और यस करने के बाद अब देखिए बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर आ जाएगी और आपको यहां पर सारी डिटेल्स दिखाई देगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये देखिए ना, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख रही है, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है और उसके अलावा ये किस रेट पर मिलता है, अभी आपके पास इसका स्टैंडर्ड प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट में इसका जो लास्ट सेलिंग प्राइस था वो क्या था,
और आप इसे किस रेट पर बेच रहे थे, क्लोजिंग वैल्यू क्या है, ये सारी बातें इसमें पता चल रही हैं। साथ ही आपको जीएसटी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग को ये भी पता चल रहा है कि जो आपने सेल की थी यहाँ पर लास्ट, वो कितने की थी, और आपका ये जो सामान है ये किस गोडाउन पर पड़ा है, ये भी आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और साथ में इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई कैटेगरी नहीं दिखाई दे रही है। साथ में इसका कोई परचेजेस भी नहीं हुआ है कुछ महीनों में, तो यहाँ पर परचेजेस भी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, मैंने आपको बताया इन 3 पॉइंट के बारे में। आप लोग मुझे बताइए ये तीनों पॉइंट आपको कैसे लगे, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, और साथ में ऑल पर भी क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में आप लोग को एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।